Hello my dear students, this is lecture for class 10 exercise 3.2 part 2. Let's start. Dear students, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ. इसमें आपको पहले लेट कर लेना है. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज x and number of boys y. Then according to question what we have given, total number of boys in the class, a total number of students in the class 10. That means number of girls plus number of boys equals to 10. Okay, so y equals to 10 minus x. Why we have taken y equals to? Because we have to solve this equation graphically. And another equation is number of girls is 4 more than number of boys, and number of girls, that means x, is 4 more than number of boys. So y equals to क्या हो जाएगा? x minus 4. This is equation number 2. Dear students, after making the solution table, you will find whenever we plot the graph between this point, the graph line will be intersect is this point. Okay, and this point will be, whenever you solve this, ठीक है, this point will be 7,3. okay, whenever you plot this point on this graph and make a line, okay, the point will be 7,3. So our answer will be the number of boys and number of girls. We had taken x equals to 7. ठीक है, number of girls x, we let x, okay, 7, and number of boys, that is y, is 3. So 7 plus 3 10. सेकेंड क्वेश्चन में आपके लिए 5 पेंसिल और 7 पेन्स वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो भी हम पहले लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, x रुपीज़ एंड y रुपीज़ साइमल्टेनियसली. देन वी गो टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर रुपीज़ 50. 5x plus 7y equals to 50. So put y equals to 50 minus 5x by 7. Okay, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. एंड अनदर इक्वेशन इज 7x plus 5y equals to 46. तो यहाँ से y equals to क्या आ जाएगा? 46 minus 7x डिवाइड बाय 5. आप इसकी सॉल्यूशन टेबल सेल्फ से ट्राई कीजिए बनाने के लिए, आपको आंसर मिलेगा. सॉल्यूशन टेबल सॉल्व करने के बाद जब आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी और दूसरी लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी. ठीक है, यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलेगा वो रहेगा 3,5. सो दिस विल बी योर पॉइंट. तो आपने x क्या माना था? x वेरिएबल इज पेन्स का. ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3 एंड 1 पेन ₹5. दैट्स ऑल. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल कर आपको आइडेंटिफाई करना है केवल कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा या नो सॉल्यूशन मिलेगा. तो लेट्स कम ऑन फर्स्ट पार्ट. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है. आपको बस आइडेंटिफाई करना है a1 इक्वल्स टू 5, b1 इक्वल्स टू -4, c1 इक्वल्स टू 8. एंड अगेन फॉर सेकेंड इक्वेशन a2, b2 एंड c2. ओके, ना कंपेयर करने के लिए पहले तो हम a1/a2 निकालेंगे इस 5/7. ना b1/b2 -4/6 इक्वल्स टू -2/3 एंड c1/c2 इक्वल्स टू 8/-9. ओके, सो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, हैंस हैविंग यूनिक solution. That's all. Now second question पर आते हैं. For the question number 2 का पार्ट 2 इसमें इक्वेशन 1 और 2 दी है. आपको ओनली कंपेयर करना है. कंपेयर दीज इक्वेशन फ्रॉम a1x b1y plus c1 equals to 0, a2x b2y plus c2 equals to 0. ठीक है, so you will get a1 equals to 9, b1 3, c1 12 and a2 18, b2 6 and c2 24. सेम आपको यहाँ पर भी करना है. ओके, नाउ a1/a2 is 1/2. ओके, b1/b2 is 1/2 and c1/c2 is
3/24 है, दैट इज़ 1/2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट a1/a2। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले कंपेयर करना है इस इक्वेशन को इस टाइप से, ठीक है। देन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये दोनों इक्वेशंस जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका, सॉरी पार्ट 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों कंसिस्टेंस कहलाएंगे, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंस। भले ही इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है और उसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन ये कंसिस्टेंट कहलाएंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। आते हैं थर्ड पे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो यू विल गॉट a1 इक्वल्स टू 6, b1 इक्वल्स टू -3, c1 इक्वल्स टू 10, ओके। एंड a2, b2 and c2 you will find it, okay। now a1/a2 क्या होगा, यहाँ से you can see that a1/a2 b1/b2। so आप देख सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है। दैट मीन्स इट्स हैविंग नो सॉल्यूशन, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। नो सॉल्यूशन, लाइन्स आर पैरेलल एंड इट इज़ ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखना है। तो इनफाइनाइट और देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों केस में आपका कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, कंसिस्टेंट, और इस केस में रहता है इनकंसिस्टेंट, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यहाँ से आपको उसको पहले तो कंपेयर करना है, कंपेयर विद। So you can see that a1/a2 is 3/2, b1/b2 is overall -2/3 and c1/c2 is 5/7। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a1/a2 is not equals to b1/b2, okay। So that means it's having unique solution, or unique solution it means it is consistent, okay। Now second question, सेकेंड भी आपको इसी टाइप से करना है। a1/a2 आपको मिल जाएगा 2/4, दैट मीन्स 1/2। b1/b2 आपको अगेन 1/2 मिलेगा, बट c1/c2 8/9 मिलेगा। दैट मीन्स a1/a2 तो आपका b1/b2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के बराबर। दैट मीन्स इट इज़ इनकंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको वैसे ही करना है, जहाँ से आपको a1/a2 3/2/9, 3/2 होल अपॉन 9, b1/b2 आपको मिलेगा 5/3 होल अपॉन -10, और c1/c2 आपको मिलेगा 7/14, दैट इज़ 1/2, ओके। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1/-6, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1/6। तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं इट इज़ कंसिस्टेंट, ओके, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। यहाँ पे आप वैसे ही लिखेंगे, कंपेयर विद इक्वेशन a1x b1/c1 इक्वल्स टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देन आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 बताना है। देन a1/a2 इज 5/10, दैट इज -1/2। b1/b2 विल बी 1/2 माइनस का, एंड c1/c2 इज अगेन 1/2। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इससे क्या प्रूफ होता है डियर, इट्स हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, और इट इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन मिल रहा है तो इट इज़ कंसिस्टेंट। डियर स्टूडेंट, फिफ्थ आपके लिए होमवर्क है, आप सेल्फ ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता तो मुझे व्हाट्सएप या मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सेम करना है। इक्वेशन आपको दी हैं 2, आपको यहाँ पर वैसे ही करना है, कंपेयर विद इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0,
a2x b1y इक्वल्स टू प्लस c2 इक्वल्स टू 0. देन a1 a2 a3 निकालना है, तो a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 will be again 1 by 2 and c1 by c2 again 1 by 2. So that means a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. It's having infinite solution. ठीक है, infinite solution और it is consistent. Now it is consistent, तो आपको सॉल्यूशन भी निकालना है. ओके, सॉल्यूशन भी निकालना है आपको. डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें सॉल्यूशन भी निकालना है. तो सॉल्यूशन आपके लिए ग्राफिकली निकालना है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है. तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आप इसको सेल्फ से ट्राई कीजिए. एक्स और वाई की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, वाई इक्वल्स टू. ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन सेम है. दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंस टू ईच अदर ऑन each other. ठीक है, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन भी आ जाएगी. ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है. आपके लिए दो इक्वेशन दी है, आपको सेम वैसे ही करना है. a1x दोनों इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है. देन a1 a2 a3 b1 b2 b3 निकालना है. तो आप देख रहे हैं a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 तो है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 है. दैट मीन्स इट्स हैविंग नो सॉल्यूशन. ओके, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स. इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा. a1 a2 a3 b1 b2 b3 निकालिएगा. आपको पता चलेगा a1 by a2 इज इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू, दिस इज अ माइनस, नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और इट इज कंसिस्टेंट. अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकालेंगे. 6 minus 2x डिवाइड 6 minus 2x ओनली. ठीक है, इक्वेशन 3 दे देते हैं, इसे 1 2 दे देते हैं. और फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप y निकालेंगे, तो 2y इक्वल्स टू 4 minus 4x. तो y इक्वल्स टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 minus 2x. दिस इज माइनस y, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x minus 2. ओके, इक्वेशन 4. देन आपको वैसे ही सॉल्यूशन टेबल बनानी है. ओके, जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी आप उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिएगा. तो आपको कुछ लाइन इस टाइप से मिलेगी, एक लाइन ऐसे आएगी और दूसरी लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी. आपको जो क्रॉसिंग पॉइंट मिलेगा 2,2, दिस विल बी द आंसर. ओके, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन. तो आंसर विल बी 2,2 यूनिक सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, 4th नंबर का लास्ट है ये. आपको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है. a1 by a2 b1 by b2 निकालना है. तो आप देखेंगे इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2. तो इट इज इनकंसिस्टेंट, हैविंग नो सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. सॉल्व. ठीक है, आपको लेट कर लेना है. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y मीटर. ओके, नाउ फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इस विड्थ. ठीक है, तो लेंथ क्या है x, 4 मीटर मोर देन इस विड्थ. तो यहाँ से आप y इक्वल्स टू निकालेंगे x minus 4. इक्वेशन 1 दे दीजिए. एंड अनदर इक्वेशन आप बनेगी हाफ द पेरीमीटर. हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर तो होता है 2 into x plus y, लेकिन इसका हाफ कर देंगे तो 2 चला जाएगा. वो आपको दिया हुआ है 36. ठीक है, तो y इक्वल्स टू 36 minus x. इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी. आपको इन दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन टेबल बनाना है. ठीक है, सॉल्यूशन टेबल से आपको जो पॉइंट मिलेंगे, जब आप उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो कुछ लाइन इस टाइप से जाएंगी, वो इस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी और द पॉइंट विल बी 16,20. ओके, तो आपको मिलेगा लेंथ जो आपने x लेट की थी वो 16 मीटर आ जाएगी. अगर मीटर में है तो, सेंटीमीटर में है तो चूँकि मीटर में, ओके, तो मीटर में. और बिर्थ आ जाएगी आपकी 20 मीटर. अब आप देख रहे हैं कि लेंथ और बिर्थ कभी छोटी, लेंथ बड़ी, बिर्थ छोटी है, तो आप यहाँ पर अपोजिट करके लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी बिर्थ हो जाएगी और ये आपकी लेंथ हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पर भी आप वैसा कर लीजिए, लेंथ और बिर्थ ले लीजिए. ओके, नो प्रॉब्लम, बाकी चलेगा. डियर स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन इसके बाद कराता हूँ मैं. अभी 7th क्वेश्चन देख लीजिए. ठीक है, आपके लिए दो इक्वेशन दी है, आपको गिवन करके लिखना है, फिर इसको आपको कंपेयर करना है. ठीक है,
या कंपेयर मत कीजिए, आप सीधा इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ओके, सीधा आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। वाई की वैल्यू निकालने के बाद आप इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाइए। ओके, जब सॉल्यूशन टेबल आप बना के पॉइंट ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तब आपको कुछ पॉइंट इस टाइप से मिलेंगे। एक लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी और दूसरी लाइन इस टाइप से जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि वर्टेक्स के नीचे का एरिया और एक्स एक्सिस के बीच बनने वाला ये ट्रायंगल ना वो बताना है आपको। तो आप आंसर किस टाइप से लिखेंगे, जब आपको ये मिल जाएंगे ना पॉइंट, तो ये यहाँ यहाँ और यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट मिलेंगे, 2 3 -1 0 एंड 4 0। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए 6 क्वेश्चन पर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन में आपके लिए केवल एक इक्वेशन दे रखी है, आपको दूसरी 2 वेरिएबल इक्वेशन निकालनी है। 3 केसेस हैं, जब लाइन इंटरसेक्ट करे, पैरेलल हो और जब कोइंसिडेंस हो एक दूसरे पर। ठीक है, तो हम वो दूसरी इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट a2x + b2y + c2 = 0 इज अनदर 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो पहले केस पर आते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हम पहली इक्वेशन को तो कंपेयर कर लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a1 2 मिलेगा, b1 3 मिलेगा, c1 आपको -8 मिलेगा। नाउ आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें a1 तो मिल गया, a1/a2, a1 तो आपके पास 2 है। मैं मान लेता हूँ b1 a2 भी आपके पास 2 है। ठीक है, और b1/b2 हमें क्या बनाना है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो यहाँ से तो 1/1 मिलेगा, b1 की वैल्यू 3 है, 3 के अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं, 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आपको मिला a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, यही वो केस रहेगा जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और C2 आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ C2 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप C2 कुछ भी ले सकते हैं। तो a2x + b2y + c2 = 0। a2 कितना हो गया 2x, b2 कितना हो गया आपके पास 4y + 5 = 0। आप चाहें तो -5 नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड है, जब लाइन पैरेलल हो। पैरेलल के केस में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो a1/a2, तो आपके लिए a2 b2 और c2 चाहिए। a1 आपके पास क्या है, a1/a2 में a1 आपके पास है 2। अगर मैं b1 आपका मैं अगर 3 ले लूँ, ठीक है, और b1/b2 क्या है, b1 तो है आपके पास 3। मैं अगर यहाँ पे अगर मैं 2 3 की 4 ले लूँ तो ये रेशियो 1/2 का बनेगा। ठीक है, रेशियो सेम होना चाहिए, 1/2 बनेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 2 = 6, ये भी आपका 1/2 बनेगा। बट c1/c2 आप क्या, आपको c1/c2 क्या चाहिए, नॉट इक्वल्स टू। तो c1 है आपके पास -8, मैं c2 भी अगर -8 ले लूँ तो ये +1 बन जाएगा। तो a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई 4x + b2 की वैल्यू 6y + 1 = 0। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। नाउ कोइंसिडेंस लाइन में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो a1 a2 क्या है, a1 तो हमारे पास 2 है। अगर मैं a2 2 ना रखूँ, मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 = 6, 3 3 = 9 और 8 3 = 24 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दें, 6 b1/b2 3/9 और c1/c2 इज -8/-24। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ से मिलेगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चेक कीजिए, हाँ तो मिलेगा। दैट मीन्स आपकी इक्वेशन क्या बन सकती है, a2x + b2y + c2 = 0 में a2 क्या है आपके पास 6 + 9y -24 = 0। दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद मैं 3.3 स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।